सभी को नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत राग अहीर भैरव के शास्त्रीय परिचय और शास्त्रीय विवरण पर चर्चा करेंगे। तो हमारे प्राचीन विद्वानों ने, शास्त्रकारों ने ग्रंथों में अहीर भैरव राग के बारे में जो विवरण दिया है उसको आज हम संक्षिप्त में जानेंगे। तो राग अहीर भैरव को भैरव थाट से उत्पन्न राग माना गया है। हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में पद्धति में 10 थाट माने गए हैं, उनमें से भैरव एक थाट है, उससे यह उत्पन्न राग माना गया है। इस राग में ऋषभ व निषाद कोमल लगते हैं। जैसा कि भैरव थाट की विशेषता है कि उसमें ऋषभ कोमल और ध्ववत भी कोमल प्रयुक्त होता है, तो इस राग के अंतर्गत भी कोमल ऋषभ और कोमल निषाद प्रयुक्त किए जाते हैं। यह संपूर्ण जाति का राग है, अर्थात इसके आरोह और अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है, कोई भी स्वर वर्जित नहीं है। अतः इस राग की जो जाति है वह है संपूर्ण जाति मानी जाती है। इस राग का जब गायन वादन की हम बात करते हैं समय की, तो इस राग का जो गायन समय है वह प्रातः काल का प्रथम प्रहर माना गया है। हमारे शास्त्रीय विद्वानों ने, ग्रंथकारों ने हमारे शास्त्रों में इस राग का गायन समय प्रातः काल का प्रथम प्रहर बताया गया है और उसी समय यह गाया बजाया जाता है। इस राग का वादी स्वर जिस पर सबसे ज़्यादा ठहराव और न्यास किया जाता है वह है मध्यम स्वर, अर्थात इस राग का जो वादी स्वर है वो मध्यम है और संवादी स्वर है षडज, अर्थात इस राग का वादी स्वर मध्यम और संवादी स्वर षडज है। जैसे कि स्वयं नाम से स्पष्ट है कि यह भैरव का एक प्रकार है। इस राग का नाम है अहीर भैरव और यह राग भैरव का एक प्रकार है। यह प्राचीन राग नहीं है, किंतु आजकल इसका प्रचार बहुत अधिक बढ़ गया है। भैरव सुनने को चाहे ना मिले, लेकिन अहीर भैरव अवश्य हमको अब सुनने को मिल जाता है। कुछ विद्वानों ने इसमें भैरव और खमाज रागों का मिश्रण और कुछ विद्वानों ने भैरव और काफी रागों का मिश्रण इसमें माना है, लेकिन पूर्वांग में भैरव और उत्तरांग में खमाज या काफी इसके अंतर्गत है। भैरव अंग अधिक प्रबल होने के कारण इसका प्रत्येक आलाप भैरव अंग से ही समाप्त किया जाता है, क्योंकि यह अहीर भैरव राग है, भैरव थाट के अंतर्गत आता है और इसलिए इसके जो आलाप हम लेते हैं उसको भैरव अंग से ही हम इसको समाप्त करते हैं। मध्यम और ऋषभ की संगति तथा ऋषभ पर आंदोलन भैरव का एक परिचायक है और यह उसकी मुख्य विशेषता है। यह इस राग में प्रयुक्त किया ऐसा जाता है। आलाप करते समय बीच बीच में ऋषभ का प्रयोग करते हुए भैरवांग दिखाते रहना पड़ता है, जिससे अहीर भैरव का स्वरूप इसमें बना रहे और अहीर भैरव राग खिलता रहे। वादी और गायन समय की दृष्टि से यह राग उत्तरांग प्रधान राग है, किंतु इसकी चलन तीनों सप्तकों में समान रूप से होती है। वादी और गायन समय की दृष्टि से तो यह राग उत्तरांग प्रधान राग है, किंतु इसकी जो चलन है वो तीनों सप्तकों में समान रूप से होती है। आरोह में पंचम अल्प प्रयुक्त किया जाता है, कभी कभी आरोह में इसे वर्जित भी हम कर देते हैं। राग अहीर भैरव में कोमल ऋषभ, शुद्ध गांधार और शुद्ध मध्यम होने की वजह से यह
प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों में आता है और प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग यह कहलाता है। और इस राग के बारे में कुछ अपवाद भी हैं, विद्वानों में मतभेद है। वह क्या है कि सूक्ष्म दृष्टि से यह प्रचलित 10 थाटों में से किसी में भी नहीं आता है। कैसे नहीं आता? वो इस तरह से कि भैरव अंग प्रबल होने की वजह से इसे भैरव थाट में रख दिया गया, किंतु स्वरों की दृष्टि से इसके साथ जबरदस्ती की गई है, जिसे मानना ही पड़ेगा। कोमल निषाद किसी भी प्रकार से भैरव थाट में नहीं आ सकता, किंतु कोमल ऋषभ और नी की दृष्टि से इसे अगर भैरवी थाट में रख लें, अगर कोमल रे और कोमल नी की दृष्टि से अगर इसे भैरवी थाट में रख लें तो इसके साथ और भी अन्याय होगा, क्योंकि इसमें भैरव अंग प्रधान राग है। अतः भैरव को अधिक उपयुक्त कोई अन्य थाट न होने के कारण इससे भैरव थाट जन्य राग हमारे विद्वानों ने, शास्त्रकारों ने मान लिया। ये इसका एक अपवाद था। और हमारे जो विद्वान हैं उनमें क्या इस राग को लेकर मतभेद है? इस राग को लेकर जो मतभेद है वो निम्न है कि वादी संवादी के विषय में विद्वानों में थोड़ा सा मतभेद है। वो कैसे कि कुछ विद्वान इसमें सा और माँ यानी कि षड्ज को वादी स्वर और माँ को संवादी मानते। ऐसा मानने पर वादी संवादी को स्वर समय की दृष्टि से अपवाद मानना पड़ेगा, क्योंकि समय प्रातःकाल का है। अतः उत्तरांग वादी होना चाहिए। मध्यम के अतिरिक्त किसी अन्य स्वर को वादी नहीं माना जा सकता। पंचम तो इस राग में अल्प है। द्वैवत वादी मानने से भैरव जो हमारा भैरव अंग है वो कम हो जाएगा। और निषाद किसी भी राग में वादी नहीं माना गया है। अतः मध्यम को ही वादी स्वर मानना अधिक उचित है। इससे किसी भी नियम का खंडन नहीं होता है। अब इसमें जो न्यास के जो स्वर हैं जिस पर सर्वाधिक ठहराव किया जाता है वो ऋषभ, गांधार, मध्यम और पंचम है। पंचम का प्रयोग किया जाता है। समप्रकृतिक राग इसके हैं, जो इसके समानार्थी राग हैं वो भैरव हैं, खमाज, काफी, आनंद भैरव और बागेश्वरी इसके पास के राग हैं। भैरव के अतिरिक्त किसी भी अन्य राग से बचाने के लिए इसमें कोमल ऋषभ प्रयोग करते हैं और भैरव से बचाने के लिए कोमल निषाद। पर इस राग में कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है, जो कि भैरव राग से बचाने के लिए किया जाता है। और अहीर भैरव राग का हम एक बार आरोह और अवरोह हम देख लेते हैं। इस राग का आरोह सा रे ग म प ध नि सा, अर्थात सारे स्वर प्रयुक्त हो रहे हैं। ऋषभ और निषाद इसमें कोमल हैं। अवरोह सा नि ध प म ग म रे सा, इसका अवरोह है। पकड़ लिखिए गामा रे रे सा, नी धा नी रे रे सा। ऋषभ इसमें कोमल है। राग अहीर भैरव राग भैरव का ही एक प्रकार है और बहुत ही मधुर यह राग है। इसके इस अध्याय में हमने इसकी निजी विशेषताएं, इसकी शास्त्रीय विवरण पर हमने चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका राग का स्वरूप, इसका चलन और इसमें ख्याल भी हम सीखेंगे। तो हमारे शास्त्रीय विद्वानों ने इस राग के बारे में एक दोहा लिखा है। उस दोहे को अगर हम याद करते हैं, इसको सीखते हैं, समझते हैं, तो हम बहुत आसानी से राग अहीर भैरव की जो विशेषताएं हैं
उनको हम आसानी से समझ सकते हैं और परीक्षा के दौरान जब हमसे इस राग के बारे में पूछा जाता है तो हम बहुत आसानी से उसका हम उत्तर जवाब लिख सकते हैं। तो उसका जो दोहा है वो इस प्रकार से है। अहीर भैरव राग है, भैरव थाट सुहाय। अहीर भैरव राग है, भैरव थाट सुहाय। रेनी कोमल प्रात समय, मस संभाद लोभा है। अर्थात अहीर भैरव राग है, ये जो अहीर भैरव राग है ये भैरव थाट सुहाय, इसको भैरव थाट इसको सुहाया है, अर्थात भैरव थाट के अंतर्गत इसको रखा गया है। रेनी कोमल प्रातः समय, इस राग में ऋषभ और निषाद स्वर कोमल प्रयुक्त किए जाते हैं प्रातः समय, और प्रातः समय में ये गाया बजाया जाता है। मासा संवाद लोभाए, और मध्यम और षडज, मध्यमवादी संवादी षडज संवाद लोभाए, और ये जो संवाद इसका संवाद भाव है वो हमें लोभाता है। अर्थात राग अहीर भैरव की ये जो मुख्य विशेषताएं हैं वो इस दोहे के माध्यम से हमारे विद्वानों ने अलंकृत की है कि अहीर भैरव राग है, भैरव थाट सुहाय, और रेनी कोमल प्रात समय, मासा संवाद लोभाए। तो ये अहीर भैरव की अपनी विशेषताएं हैं। सभी बच्चों को यह समझ में, इस राग के बारे में जो हमने बातें की वो समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से इस राग के शास्त्रीय विवरण के बारे में लिखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, और नेक्स्ट अध्याय में हम इसका राग का चलन, राग का स्वरूप और ख्याल हम सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका छोटा ख्याल और राग का चलन और स्वरूप हम देखेंगे। तो सभी विद्यार्थी इसको अपनी नोटबुक में लिखकर अपने खुद के स्वयं के हस्तलिखित नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद।